लुक एट द ग्रामर पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आई होप करना बहुत सिंपल है। आप अगर लेसन को समझ जाते हो तो क्वेश्चन आंसर्स आप उसी के बेसिस पे इजिली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सो ग्रामर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स स्टार्ट इट नाउ। द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब्स, और कॉलम ए में जो भी वर्ड्स है उसे हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स का मीनिंग क्या है, द वर्ब्स दैट कम बिफोर द मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स का मीनिंग क्या है, डूइंग वर्ड्स या फिर वर्किंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि काम के बारे में बताते हैं। ओके, लाइक सिट, टॉक, टीच, लिसन, लर्न, ये सब है वर्किंग वर्ड्स, मेन वर्ड्स जो कि काम के होने के बताते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, काम ही इंपॉर्टेंट है, तो मेन वर्ब्स मींस वर्किंग वर्ड्स, वो वर्ड जो वो वर्क के बारे में बताते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है हमेशा, कि ताकि उसकी हेल्प करे, मेन काम को करने में हेल्प करे, आप ऐसे याद रखो। सो हेल्पिंग वर्ब मींस वो वर्ब जो कि हेल्प करती है मेन वर्ब को। अब कॉलम बी में क्या है, उसके फंक्शंस है, यानी कि उसके यूजेस है। सो लेट्स नो दैट। सो मे का यूज आप कब करते हैं, मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता रखा है। मे आप सजेशन के लिए करते हैं। आप क्या बोलते हैं कि यू मे डू दिस, आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, है ना, सलाह देने के लिए। यू मे फॉलो दीज थिंग्स एंड देन यू विल श्योरली स्कोर गुड मार्क्स। तो आप मे का यूज कब करते हो, सजेशंस देने के लिए, यानी कि सलाह देने के लिए। शुड का यूज भी आप कब करते हैं, एडवाइस देने के लिए, यानी कि वही सलाह देने के लिए। कैन का यूज आप कब करते हैं, एबिलिटी के लिए। बोलते हैं ना यू शुड विजिट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आप ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से सलाह देते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। कैन का यूज आप कब करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए कि आप कितने एबल हैं। अब देखिए कैन के स्पेलिंग में क्या आ रहा है, ए, तो ए के पहले क्या आ रहा है, सी, तो आप उल्टा कर दो, ए सी के पहले क्या आता है, बी। तो कैन क्या बताता है, आपकी एबिलिटी, कि आप में कितनी काबिलियत है। सो आई कैन स्विम, तो ये क्या है, मेरी एबिलिटी है, मेरी काबिलियत है कि मैं स्विम कर सकती हूं। तो आई कैन डांस, तो ये मेरी काबिलियत है। तो जब भी आप अपनी काबिलियत यानी एबिलिटी की बात करते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ए इसको कॉपी किया और सी के पहले क्या आता है, बी, तो ए बी, फिर ए बी, यानी कौन सा वर्ड, एबिलिटी। नेक्स्ट वन, मस्ट का यूज आप कब करते हैं, कंपल्जन के लिए। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीचर बोलती है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट कंप्लीट योर नोटबुक बाय टुमारो, है ना। आपकी टीचर ऐसे बोलती है कि कल तक काम हो जाना चाहिए, वो और नहीं किया तो आपको पता है क्या होगा, आपकी धुलाई होगी, रिन, डिटर्जेंट पाउडर सब लेके आपको धो डाला कर डालेंगे टीचर। तो कई बार मस्ट का यूज कब करते हैं, जब आपको कोई चीज करनी ही करनी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपने नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, तब आप मस्ट का यूज करते हो। यानी व्हेन समथिंग इज कंपल्सरी, कोई चीज जब कंपल्सरी है और वो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जब ऐसा बोला है तो आप क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अब आप ध्यान रखिए, कंपल्जन जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, कंपल्सरी से। तो आप ऐसे याद रखिए, मस्ट में भी एम आ रहा है, आप ऐसे याद रखिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये सेंटेंसेस याद रखिए, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो, कल तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस बना के अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद आएगा कि मस्ट का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज करना कंपलसरी है, आप उससे बच नहीं सकते। अगर बचोगे नहीं, आप क्या होगे, फंसोगे, अगर नहीं किया तो फंस जाओगे। सो इस तरीके की चीजें बतानी है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज नीड टू। नीड टू का यूज आप कब करते हैं, देखो नीड मीन्स जरूरत, तो नेसेसिटी मीन्स वही जरूरत बताने के लिए कि किसी चीज को करने की जरूरत है। सो यू नीड टू टेक अ प्रॉपर डाइट, तुम्हें प्रॉपर डाइट लेने की, सही खान पान की जरूरत है। सो यहां पे जरूरत मीन्स, देखो आप नीड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई, NE से, तो आप ऐसे याद रखिए, नेसेसिटी, नीड से ही नेसेसिटी बनी है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नीड टू शोज नेसेसिटी, किसी काम को करना कितना जरूरी है वो नीड टू बताता है या नेसेसिटी बताता है। यूज्ड टू आप कब यूज करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट एक्शंस। अब आप देखो यूज्ड टू के स्पेलिंग में ही आप ध्यान देखो कि यूज का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यूज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, यूज्ड, है ना। तो अब इससे ही पता चला है कि यूज का पास्ट दे रखा है, तो यहाँ पे पास्ट आ गया। ओके, पास्ट की आदतों के बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो, यूज टू। लाइक आई यूज टू प्ले एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब आप ये देखो, ये मैं अपने पास्ट की आदत की बात बता रही हूँ। जब मैं बच्ची थी तब मेरी आदत क्या थी कि मैं डेली खेला करती थी, राइट। आई यूज टू प्ले एवरी डे। तो ये जब मैं आप पास्ट के बारे में, किसी पास्ट की हैबिट यानी आदत के बारे में बताना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, यूज टू का। और कैसे याद रखिए, यूज का पास्ट फॉर्म दे रखा है तो ये याद रखिए पास्ट के हैबिट्स के लिए। सो दिस इज द वे
यू हैव लर्न दीज मॉडल्स, इनको मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इन हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल्स भी बोला जाता है, मॉडल्स मत याद रखिएगा जो कि कैट वॉक करते हैं या रैंप वॉक करते हैं, ये है मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो नोन एज मॉडल्स, ओके, इनका दूसरा नाम। अब आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, इसकी बेसिस पे ही है ये क्वेश्चंस। व्हाट आर दीज? ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। अब आपको कुछ टेबल्स जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया था उसी के बेसिस पे ये डायलॉग्स दे रखा है आपको, ऑलरेडी कंप्लीट करना है। यूज अ मॉडल ओनली वंस, अब आपको एक मॉडल का यूज सिर्फ एक बार ही करना है। मॉडल मींस द हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी लर्न राइट नाउ, मींस जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, तो वो वाले मॉडल्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। अब अजय क्या बोल रहा है? आनंद हैड फीवर लास्ट वीक। अजय बोलता है आनंद को लास्ट वीक फीवर था। ही डैश टेक गुड रेस्ट। अब आप क्या देखोगे, किसी को फीवर है तो आप बोलोगे ना कि उसे रेस्ट करना चाहिए यार, तो सलाह दोगे ना, तो आप सलाह के लिए क्या यूज करते, कौन सा मॉडल? शुड। ओके, नेक्स्ट वन इज सुमन। अब सुमन क्या बोलते? यस ही डैश और ही विल फॉल इल अगेन। और मैंने आपको क्या बताया था कि मस्ट का यूज हम कब करते हैं कि कोई चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको बुरे कॉन्सिक्वेंसेस या बुरे आउटकम्स झेलने पड़ सकते हैं, उसका बुरा नतीजा हो सकता है, ये बताने के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। तो देखो आप यहां पे भी सुमन वाले सेंटेंस में देखो, हाँ उसे डैश, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से बीमार हो जाएगा। तो देखो बुरा नतीजा निकला ना, बुरा रिजल्ट निकला, तो इसलिए ही के बाद क्या आ जाएगा? मस्ट, है ना। सो ही मस्ट, हाँ उसे करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो वापस बीमार पड़ जाएगा। अजय क्या बोलता है अब आगे? He dash take grandmother's natural cures. सुमन, yes, we। अब देखो अजय क्या बोलते हैं, उसे दादी माँ के जो घरेलू या फिर जो कुदरती जो इलाज है जो वो करती है, होम रेमेडीज जो है, घरेलू उपचार जो है वो यूज करना चाहिए। सो ही कैन टेक ग्रैंडमदर्स नेचुरल क्योर्स। सो कैन मीन्स वो उसकी बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि वो नेचुरल क्योर्स को डाइजेस्ट कर सकता है, इजीली उसके बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगी, वो यूज में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या वो ले सकता है, तो आप कैन का यूज कर सकते हो, या फिर चाहो तो शुड का यूज भी कर सकते हो सलाह देने के लिए। तो कैन का मीनिंग क्या होता है? सकना, कोई चीज कर सकना। सो उससे वो ग्रैंड मदर के नेचुरल क्योर्स को ले सकता है, तो आप कैन भी यूज करते हो या फिर शुड भी कर सकते हो। शुड यूज करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो दादी माँ के नेचुरल क्योर्स को लेना चाहिए। सो ही शुड टेक ग्रैंडमदर्स नेचुरल क्योर्स। तो शुड और टेक दोनों ही, सॉरी शुड और कैन दोनों ही चलेगा यहाँ पे। यस वी डैश रिमेंबर हाउ, लेकिन यहाँ पे शुड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि आपको पता है एक मॉडल कितने बार यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ एक बार, इसलिए कैन यूज कर दिया। यस वी डैश रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। हाँ हमें ये डैश याद रखना चाहिए कि वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, प्रभावी है। सो हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू, हमें ये चीज जरूर याद रखना चाहिए, हाँ जरूर याद रखना चाहिए। तो जरूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीड टू। और ये याद रखो आप, नीड टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सो नीड टू के बाद क्या है? रिमेंबर, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो दिस इज द वे यू विल डू दीज क्वेश्चंस। सो दिस वे वी हैव इवन कंप्लीटेड द ग्रामर पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब आप क्या करोगे? आगे के वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में किस तरीके के आता है। विल प्रैक्टिस रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड इवन लिटरेचर सेक्शन। हम सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप एग्जाम्स का बिल्कुल लोड मत लो, टेंशन मत लो, वो लोड हमारे सिर पे सारा डाल दो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू EduRack चैनल, लाइक आवर वीडियोज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।